उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले से सांसद और भारत सरकार में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी से हमारे जिला संवाददाता नवीन प्रकाश मिश्रा ने खास बातचीत की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने जनता की कमाई को जो सहारा में फंसी है उस पर कहा कि सहकारिता मंत्री के प्रयास से जल्द ही करोड़ों लोगों की जमा पूंजी उनको मिल जाएगी। साथ ही उन्होंने आगामी निकाय चुनाव के सवाल पर भी बात की और कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सदैव जनता की सेवा करते हैं। जब अन्य राजनीतिक दल कोविड काल में घर पर बैठे थे उस समय भाजपा के कार्यकर्ता जान हथेली पर रखकर जनता की सेवा कर रहे थे। जिला मुख्यालय को रेलवे लाइन से जोड़ने के मुद्दे पर भी पंकज चौधरी ने अपना पक्ष रखा। देखिए आगे की बातचीत में आखिरकार क्या कुछ कहना है पंकज चौधरी का। सहारा में करोड़ों लोगों की जमा पूंजी अब निकलने के आसार नजर आ रहे हैं। वहीं इलेक्शन कमीशन के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद निकाय चुनाव की सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। इस तमाम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए महाराज जिले के सांसद और भारत सरकार के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री मेरे साथ हैं। मंत्री जी, पहला तो जो सहारा का जो आपने बताया था कि जो जमा पूंजी है वो निकलेंगे, तो कैसे निकलेंगे, कैसे लोगों को इसका लाभ होगा? देखिए, सहारा की करीब 6 कंपनियां हैं और इसके पहले सेबी ने 2 कंपनियों को ही जांच किया था जो लिमिटेड कंपनियां हैं, जिसके सेबी के अंडर में आता है। उस पर करीब 25,000 करोड़ रुपया सहारा से सेबी ने कहा था जमा कर दिया और सहारा ने 15,000 करोड़ रुपया उस मद में सेबी के अकाउंट में जमा किया था, जिसका निर्णय कहीं ना कहीं सेबी द्वारा जो जज नियुक्त किए गए थे वो निर्णय लेते थे और विज्ञापन वगैरह बहुत निकला कि जिसका इस 2 कंपनियों के माध्यम से पैसा का लेनदारी है सहारा से, वो आकर के अपना कागज पत्र दिखाकर ले सकते हैं। और ये सालों से प्रक्रिया चल रही थी और 133 करोड़ के लगभग लोगों ने अपना क्लेम किया और उसमें सेबी द्वारा पेमेंट किया गया। लेकिन इधर सालों से विज्ञापन निकल रहा, लेकिन पैसा लेने वाला कोई वहाँ पर मिल नहीं रहा और स्थिति ये आ गई थी कि अब पैसा वो भारत की संचित निधि में वापस चला जाता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, जिनके पास सहकारिता मंत्रालय है, जो हमेशा गरीबों की चिंता करती है, कहीं ना कहीं ये लगा कि सहारा की 6 कंपनियां, ये ठीक है साहब, ये 2 कंपनियों में पैसा जमा हुआ है, बाकी कंपनियों में पैसा नहीं जमा है, तो भारत सरकार ने अपने तमाम मंत्रालयों, उसमें वित्त मंत्रालय, ईडी वगैरह सबसे बातचीत करके ये तय हुआ कि हम लोग अपील में जाए कि सहारा का ही चूंकि पैसा है, सहारा की और कंपनियां हैं, तो अगर इसमें लेने वाला कोई नहीं है तो जो कोऑपरेटिव, जो छोटे छोटे अकाउंट धारक हैं, जो हाँ छोटे छोटे निवेशक हैं, उनको पैसा वो दे दिया जाए। जिस पे कहीं ना कहीं अदालत ने ये निर्णय लिया कि जो 4 उनकी कोऑपरेटिव कंपनियां हैं, पहला तो है सहारा क्रेडिट कॉर्पोरेशन लिमिटेड सोसाइटी, सहारन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, जो ये 4 कोऑपरेटिव कंपनियां हैं, इस पर कहीं ना कहीं कोर्ट ने आदेश किया कि 5,000 करोड़ रुपया जो लोग अपना कागजात दिखाएंगे, ओरिजिनल कागजात डॉक्यूमेंट दिखाएंगे, उनको लेकर के ये कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव सेक्टर के जो हमारे इंचार्ज हैं उत्तर प्रदेश के, उनके पास जमा के माध्यम से जाएगा और उनको भुगतान 9 महीने तक ही ये भुगतान होगा। इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि जिनका सहारा के कोऑपरेटिव सेक्टर में पैसा उन्होंने जमा किया है, निवेश किया है, उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके जाएं, निश्चित तौर से इसका भुगतान होगा। क्योंकि निकाय चुनाव भी नजदीक है, तो पार्टी की क्या स्ट्रेटेजी है, कैसे चुनाव लड़ेगी और आप जो पार्टी है वो कैसे प्रत्याशियों का चयन करेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई नया प्रक्रिया है नहीं और भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव के लिए तैयार नहीं होते। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सदैव जनता की सेवा करते हैं और आप लोगों ने देखा होगा कि कोविड काल में जब सभी राजनीतिक दल अपने अपने घर में बैठे हुए थे, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जान हथेली पे लेकर के जनता की सेवा किया था और निरंतर कार्य भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करता है। और निकाय का चुनाव आया है, पार्टी निश्चित तौर से, हमारे वहाँ एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत जो हमारे पर्यवेक्षक जाते हैं, वहाँ से रिपोर्ट आती है, टीम बैठती है, वहाँ पर बैठ करके जो सर्वसम्मति होता है उस पर प्रत्याशी बनता है। मुख्यमंत्री भी यहाँ आए थे, करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का, अरबों रुपए की लोकार्पण शिलान्यास किए हैं। उन्होंने मन से कहा है कि जल्द ही जिला मुख्यालय को रेल से जोड़ा जाएगा। आप भी मन से ये बात बोले हैं कि जल्द ही इसका उद्घाटन होगा। मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था क्योंकि वो रेल का पैरवी मैं कर रहा था और कहीं मुझे एक कदम आगे हमें सफलता प्राप्त हुई है, जो कि 99.9% है कि रेल मुख्यालय से जुटेगा। मैंने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था कि इसके शिलान्यास में भी आपको पुनः यहाँ पर आना पड़ेगा।
तो देखा आपने मेरे साथ भारत सरकार के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री, जिनका साफ तौर पर कहना था जो प्राइवेट सेक्टर में लोगों के पैसे फंसे हैं उसको निकालने के लिए सरकार प्रयास कर रही है। साथ ही निकाय चुनाव को लेकर भी तमाम जानकारियाँ दी है। महाराष्ट्र से भारत 24 के लिए नवीन प्रकाश मिश्रा।